Hi, this is Sangeeta Natarajan, motivational speaker and leadership coach. Today we are going to talk about social media addiction. We are social animals, we know that very well. और हम हर चीज़ के लिए आजकल ऑनलाइन सारा काम होता है. Most of the work is online, so we are on the phones for more than half of our waking up hours. The point here is that we need social media definitely, because it helps us upgrade our information, whatever we want, in whatever field we want it. We need it for entertainment, we need it for networking, and we need it for our business and work. लेकिन अब ये सब चीज़ें हमें चाहिए, लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे लिए इतनी ज़रूरी बन जाए कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा सेल्फ एस्टीम इसके ऊपर निर्भर हो जाए, हमारे दूसरों की वैलिडेशन के ऊपर निर्भर हो जाए, हमारा स्ट्राइव करना, वर्क हार्ड करना, थ्राइव करना, सक्सेसफुल होना, सस्टेन करना, अगर इस पर निर्भर करता है, वैलिडेशन पर निर्भर करता है, तब वो खतरे की घंटी है. आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उस खतरे की घंटी से अलर्ट होना है और अपने जीवन में इस प्रकार से सोशल मीडिया को यूज़ करना है कि वो आपके काम आए, आप उसके काम नहीं आए. बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर अस एंड इट इज़ मेंट फॉर अस टू टेक यूज ऑफ इट, not get used by it, not by consumed by it. So let us talk about the 3 ways in which you can, get rid of this addiction and make your life more meaningful, more productive, more efficient, and more purposeful. You are not the only one. सिर्फ आप एक नहीं हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं. सारे वर्ल्ड में अराउंड 5 बिलियन पीपल यूज सोशल मीडिया. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बिकॉज आवर वर्क डिपेंड्स ऑन इट, वी आर डिपेंडेंट ऑन इट. बट व्हेन वी आर अभी जैसे हमने बात की कि अगर हम इस प्रकार से डिपेंडेंस रहेंगे तो हमारा आगे काम में बहुत प्रभाव आने वाला है. तो अब हम क्या करें कि जब एवरीथिंग इज ऑनलाइन, व्हाट वी शैल डू, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है. सबसे पहले हमें ये बात माननी पड़ेगी और उसके बाद हमें ये मानना पड़ेगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पर होता है. अति का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हर क्षेत्र में आएगा. तो वो क्या अति है जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में हम भुगतते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर 3 थिंग्स विच कम्स इन अवर वे, एंड दीज 3 थिंग्स, फर्स्ट वन is consumption. Networking or social media addiction consumes your basic resources that are very scarce. Your energy is scarce. आपकी एनर्जी, शक्ति आपकी स्केर्स है, आपका टाइम आपका स्केर्स है. तो जब आपका टाइम और एनर्जी सारा सोशल मीडिया जो है वो कंज्यूम कर लेता है, तब आपके पास और कुछ रहा ही नहीं है खर्च करने के लिए, अपने गोल्स पर जाने के लिए और कुछ आगे तरक्की करने के लिए. तो जब हम हर चीज़ को कंज्यूम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहता है. तो हमने क्या करना है, उस चीज़ को कंज्यूम करना कम करना है. वो आगे हम बात करेंगे कि कैसे कम करना है. उसके बाद है कंजम्पशन. जब आपका हो जाएगा, आप जिस चीज़ में भी अपनी शक्ति लगाएंगे उस चीज़ के लिए आप ग्रेविटेट होते चले जाएंगे. यू स्टार्ट ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स दैट थिंग जिसमें भी आपकी शक्ति और समय लगेगा. और यहाँ पर भी एक ग्रेविटी, आपने सुना होगा नाम ब्लैक होल का. ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़बरदस्त ग्रेविटी है कि उसके अंदर कुछ भी चला जाए वो उसको जब्त कर लेती है, ब्लैक होल स्पेस में. तो यहाँ पर भी ये जब आपकी सारी शक्तियाँ जब खर्च होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपके गोल्स उस ब्लैक होल में चले जाते हैं. आपके गोल्स को वो खींच लेता है. क्या? ब्लैक होल. कैसे? कि सारी शक्तियाँ जब खत्म हो गई हैं, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आपका उन शक्तियों की तरफ खींचना ज़रूरी है कि जो आपको कंज्यूम कर रही हैं, सारा दिन आपका लगा रही हैं, सारा टाइम आपका व्यर्थ कर रही हैं. तो ये कंजम्पशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको कम किया जाए. आगे हम बात करेंगे 3 तरीकों से कैसे हम इसको कम कर सकते हैं. तो तीसरी जो बात है वो ये है कि हम अपने अंदर हम अपने आत्मसम्मान को कम कर लेते हैं. जैसे कि
हम अपने अंदर इंटरेस्ट कम होता है। कैसे कि जब हम दूसरे की बातों पर इतना इंटरेस्ट रखेंगे, सारी बातें जो सोशल मीडिया आपको बताना चाह रहा है उसमें इंटरेस्ट इतना रखते हैं, तो हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो धीरे धीरे सब्ड्यू होते रहेंगे, वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे, और हमारे को सेल्फ डाउट पैदा हो। दूसरों को ज़्यादा देखते 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 क्या होता है, अपने अंदर सेल्फ डाउट पैदा होता है। सेल्फ डाउट हमें क्या करता है, लैक ऑफ अचीवमेंट करता है हमारे अंदर पैदा। लैक ऑफ अचीवमेंट के बाद क्या करता है, पर्सनल फुलफिलमेंट हमारी कम हो जाती है। पर्सनल फुलफिलमेंट, जब हमारी पर्सनल सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाएगा और हम अपना एक्सेल नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। और जितना ज़्यादा हम क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं समय के अभाव के कारण, शक्तियों के अभाव के कारण, उतना ज़्यादा हम अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हमें स्ट्रेस होने लगता है। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे आपका स्ट्रेस उतना कम होगा, जितने कम आप क्रिएटिव होंगे उतना स्ट्रेस आपका ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जब आप अपने आत्मसम्मान को खो देंगे, दैट इज़ अ सेल्फ स्टिग्मेटाइजेशन काइंड ऑफ अ थिंग, आप अपने आप के स्टिग्मा में जकड़े जाते हैं, तो इसलिए आपको डिप्रेशन भी फील होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके बारे में कि माइंड बूस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, वो जो तरीके हैं हमें जो एडिक्शन से निकालेंगे। माइंड बूस्ट कैसे होता है हमारा, बार बार हम किसी बात को सोचते हैं, करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, सोचते हैं, करते हैं, इससे हमारा माइंड बूस्ट होता है। तो इसी प्रकार से अपने गोल के बारे में बार बार सोचना है, करना है, सोचना है, करना है, सोचना है, उसको लिखना है, सोचना है, लिखना है, सोचना है, लिखना है, इससे हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है। हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन यू राइट द थिंग वट एवर यू वांट टू डू ड्यूरिंग द डे। अप्लाई दैट टू योरसेल्फ। डू जर्नलिंग, अपना डेली जर्नल लिखें। और डेली जर्नल लिखने का मतलब है कि आप अपने गोल को बार बार याद करें। सुबह उठ के जो काम आपने करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, 1 डे गोल्स हैं, उनको लिखें और उनको पढ़ लें एक बार, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। तो जब भी आप कुछ और काम करने लगेंगे आपको वो दिमाग में याद रहेगा कि आपने क्या करना था। तो ये है माइंड बूस्टिंग, माइंड कंडीशनिंग एक्टिविटी। माइंड इज ऑल अबाउट कंडीशनिंग, नथिंग एल्स वर्क विद द माइंड व्हेन इट इज taking care of the mind and getting productivity out of the mind. इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, वो है माइंड कंडीशनिंग। माइंड कंडीशन योर माइंड। सेकेंड इज बूस्टिंग द इंफॉर्मेशन, गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर गोल। हाउ यू कैन डू दैट, हाउ यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर गोल, कि जहाँ से भी आप सोशल मीडिया से उसको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें जो आपके गोल को बूस्ट करती है। जो इन्फॉर्मेशन आपके गोल के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप रिसर्च करें और उसके बारे में आप लोगों से बात करें, और कोई ऐसी पोस्ट या ऐसा कोट अपने सोशल मीडिया पर डालें कि जो आपको दिन के दौरान सारे दिन आपकी मदद करेगा। किसके लिए? आपको, आपके माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके माइंड को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो आपके गोल को स्ट्रेंथन करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कोट ऑफ द डे चाहिए, या आपका अपना विचार आपने क्या करना है वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर डालें। फेसबुक में डालें, ट्विटर में डालें, इंस्टा पे डालें, एवरीवेयर यू सराउंड योर सेल्फ, मेक अ इकोसिस्टम ऑफ योर ओन, सराउंड योर सेल्फ विद दोज थॉट्स दैट विल बूस्ट योर गोल, दैट विल गेट यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर गोल in every way, every possible way. And third process is energy booster. And what boosts your energy? एनर्जी कम है हमारे पास, समय कम है हमारे पास एनर्जी बूस्ट करने के लिए क्या क्या है? ट्रैवलिंग है, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, सही तरह से अपना ख्याल रखना है, क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है, किससे लेथार्जी बढ़ेगी मेरी, किससे लेथार्जी कम होगी, किससे एक्टिवनेस आएगा, किससे मेरे माइंड में अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे, तो ये सब हमने ध्यान रखना है अपनी एनर्जी बूस्ट करने के लिए। और ऐसे पेप अप टॉक्स करने हैं, ऐसे लोगों को देखना है जो पहले से अचीव हो गए थे, ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो पहले से वो चीज़ कर चुके हैं जो आप चाहते हैं करना। तो उनके साथ उठे बैठें कि जो पहले से वो कर चुके हैं, अचीवर्स हैं, उनके बारे में अपने मेंटर्स के बारे में देखें, अपने कोई जरूर एक अपने आप को पढ़ने के लिए एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी लगाएं कि जो आपको बूस्ट करे, जो आपके मेंटल बूस्ट हो, जिससे आपका एनर्जी बूस्ट हो।
एनर्जी इज मेंटल, एनर्जी इज फिजिकल ऑल्सो, राइट? तो दोनों जब एनर्जीज बूस्ट होती हैं तब हम वो काम करते हैं जो हमें करना चाहिए, ना कि वो काम करेंगे कि जो सोशल मीडिया हमसे कराना चाहता है या जो हमारा समय सोशल मीडिया पर व्यर्थ जाता है अपनी वैलिडेशन में, अपने दूसरे कामों के लिए जो ज़रूरी नहीं है। तो काश कि हम ये तीनों चीज़ें कर सकें, माइंड कंडीशनिंग बूस्टर्स, एनर्जी बूस्टर्स एंड मेंटल बूस्टर्स, दैट इज इंफॉर्मेशन बूस्टर्स। तो इन तीन चीज़ों को अगर बूस्ट करते हैं हम अपने अंदर तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स के नज़दीक आ सकते हैं और सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशंस एंड बी प्रोडक्टिव and use your time and energy in a very efficient way. Thank you so much.